धर्म परिवर्तन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक बना हुआ है, हर जगह ट्रेंडिंग पे है कि ये जो धर्म परिवर्तन के बारे में चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। अच्छा देखो, अब हम किसी धर्म के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सब धर्म अपने में बहुत बेहतरीन है। हम हिंदू धर्म से आते हैं। एक चीज़ अब तुम लोग को ज़रूर बता दें कि जितने भी केस तुम लोग सुन रहे हो, लव जिहाद वाले या फिर क्या कहते हैं उसको, धर्म परिवर्तन वाले, किसी को कन्वर्ट करा जा रहा है, हिंदू में ये नहीं होता यार। ये सनातन धर्म में जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं, ये तुमने कभी कहीं नहीं सुनोगे कि कोई कैंपेन चला रहे हैं कि तुम लोग धर्म परिवर्तन कर लो, कोई तुमसे ज़बरदस्ती दबाव डाल रहा हो कि धर्म परिवर्तन कर लो। मुस्लिम भी नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते हैं, लेकिन वो एक कुछ जो बाहर से जो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में भी हैं, वो ये काम ज़रूर कर रही हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म में तुम कभी कहीं नहीं सुनोगे कि कोई कन्वर्ट, क्योंकि हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमें ये टॉपिक नहीं है कि कौन किसका धर्म परिवर्तन कर रहा है या फिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बनता है, मेरे बात करने का भी नहीं बनता है, वो सब कोर्ट और वो सब उनका काम है। हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम के बारे में एड्रेस कर रहे हैं तुम लोग को कि धर्म परिवर्तन में दिक्कत क्या है। हम बिल्कुल देखो यार, आर्टिकल 25 में है शायद, हाँ 25 में ही है ना, कि कोई भी अपना रिलीजन के हिसाब से अपना जो भी है किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करके वो कर सकता है। आर्टिकल देख लेना यार, हमें कन्फ्यूज़न हो रही 25 है कि कौन सा है, ठीक है देख लेना। अब इस पर मेरी कोई क्लास ना लगा देना, अगर कोई आर्टिकल अगर हो तुम्हें पता हो तो कमेंट कर देना। धर्म परिवर्तन का मतलब ये होता है कि हम किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, अपना धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, ठीक है। ये क्रिश्चियनिटी में भी होता है, गांव गांव कैंपेन चले हैं। देखो, जो बात सच है उसके पीछे कुछ मक्खन पालिश नहीं की जा सकती है। क्रिश्चियन भी ये कर रहे हैं क्योंकि गांव गांव में तुमने देखा होगा कुछ रुपए के लालच में ये सब चल रहा है, ठीक है। मुस्लिम्स में बड़े लेवल पे हो रहा है, जैसे कि केरल में हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर जगह केसेस रजिस्टर्ड हैं। और देखो, जो चीज़ यार फैक्ट है उसके ऊपर तुम नहीं उंगली उठा सकते हो, सीधी बात ये समझ लो, ठीक है। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हैं, उसमें उंगली उठाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो धर्म परिवर्तन की असली वजह पता है क्या है? देखो, लोग जो कर रहे हैं उनकी मर्जी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो तुम शुरुआत से एक हिंदू धर्म में पले हो, हम हिंदू धर्म की भाई, अब हमें ये पता है तो हम इसलिए इसी को जानते हैं, धर्म को। हिंदू धर्म पले हो, यहाँ पे तुम्हें धर्म को मानने की या इसको फॉलो करने की कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती है कि तुम अगर हिंदू धर्म में जन्म लिए हो तो तुम्हें गीता पढ़नी है, तुम्हें रामायण पढ़नी है, तुम्हें पूजा में बैठना ही आधे घंटे, इस तरीके की कोई भी बाध्यता हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नहीं है। आप अपनी मर्जी से करो पूजा, वो बहुत बेहतर है। लोग नहीं मानते हैं, उसमें उसका नहीं है ना, कहीं फोर्स किया जाता है कि तुम्हें पूजा करनी ही पड़ेगी। घर वाले कहते ज़रूर हैं कि भगवान के पास आके बैठो थोड़ी देर, लेकिन वो फोर्स कभी नहीं करते हैं। बात करें अगर अदर धर्म की, मुस्लिम धर्म की अगर हम बात करें, सीधे बोलते हैं, इसमें कोई हमें डर नहीं है, क्योंकि हम किसी के खिलाफ बुरा नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम धर्म अपने में बहुत, हमें बहुत सही लगता है, क्योंकि वो लोग अपने जो वो हैं, जो पूजा, सॉरी माफ़ करना, जो भी अपनी मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उन सब में वो लोग बहुत पार्टिकुलर हैं। मतलब कि उनकी जो टाइमिंग है वो एकदम एग्जैक्ट है, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होती है। जो भी चीज़ें बहुत सॉलिड वो लोग फॉलो करते हैं। अब दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि कई बार क्या होता है, वो जो हिंदू धर्म का कोई है, मान लो वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम अपनाता है, तो वो इतने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पाता है। सीधी बात है, इसमें कोई किसी के खिलाफ बुराई नहीं है, आपका धर्म बेहतरीन है ना, हमारा धर्म अपने में बेहतरीन है। तो जब हिंदू धर्म का कोई है और वो मुस्लिम धर्म में गया है, तो उनके इतने सारे जो रूल्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाता है कोई आदमी, ठीक है। तो जो जो उसमें चले तो जाते हैं कि चलो दूसरा धर्म अपनाएंगे, क्योंकि हो सकता है तुम्हें शादी करनी हो, कुछ करना हो, लेकिन फिर उनको वापस यहीं पे आना पड़ता है। बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं कि उनको वापस फिर वहीं पे आना पड़ता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे गए हैं दूसरे धर्म में, तो पहला रीज़न तो उनका खुद का हो सकता है कि खुद से वो जाना चाहते हो, जो कि बिल्कुल ओके है। दूसरा रीज़न होता है ब्रेन वॉशिंग का, कि ब्रेन वॉश करके भी ले जाए गए होते हैं, ये होता है। और देखो, कोई बुरा मत माना, क्योंकि ये सब न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में सब जगह छपा है, हाई कोर्ट तक ने बोला ये सब, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या होता है कि लव जिहाद वाले मामले में, तो ये सारे कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो जब हिंदू किसी दूसरे धर्म में जाता है तो फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में है तो बहुत सारी प्रथाएं, लेकिन आदमी हर चीज़ फॉलो नहीं करता है। वो बिल्कुल अपने आप में फ्री है कि उसको जितनी पूजा करनी है वो करे, जिस मंदिर में जाना है वो जाए, उसको किसी भी तरीके की लिमिटेशन या फिर रूल्स नहीं लगाए गए कि तुम्हें ये चीज़ें करनी ही हैं। और यही मेन रीज़न है कि बाद में फिर ये वापस अपने धर्म में आना पड़ता है। तो इस वजह से जब भी कोई धर्म परिवर्तन करते हो, किसी धर्म को अपनाना बुरा नहीं है, लेकिन तुम ये समझो कि तुम किस कल्चर के अंदर पले हो, और उस कल्चर को छोड़ के तुम दूसरे में पहुँचोगे तो यकीनन दिक्कतें तो होंगी ही। और टीना डाबी के साथ हमें लगता है शायद मेन रीज़न यही रहा होगा
जो कि अब उनका पर्सनल मैटर था, वो जो भी रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से हमें लगता है यही रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्लैसेस इस चक्कर में भी हुए हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ में क्लैसेस आज भी चल रहे हैं। तो किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं था ये, अगर किसी को बुरा लगा हो तो भी सॉरी हम बोल दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम से मेरी वैसे कोई दिक्कत है नहीं। हम अपना धर्म अपने आप में मानते हैं, बढ़िया। लेकिन हम ये भी नहीं कि तुम्हारे धर्म के हम खिलाफ हो जाएं, क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं बहुत सारे, वो मुस्लिम ही हैं। ठीक है, राम राम, जय हिंद।